Good morning, students. Today we have on the chapter 6 Introduction to Algebra. आज हम लोग Introduction to Algebra चैप्टर पे हैं. In previous class we have discussed. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे. पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे? Some important points related to algebra. That means, do you know? The question arises. Introduction about algebra. अलजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अलजेब्रा वर्ड जो है ये कहाँ से आया है. ठीक है, अलजेब्रा वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच. अलजेब्रा वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ बुक अलजेब्रा डब्ल्यू अल-मुगतल्लाह रिटन बाय मोहम्मद बिन मूसा. इनके द्वारा लिखा हुआ एक बुक था. ठीक है, उस बुक का नेम अलजेबर डब्ल्यू अल-मुगतल्लाह. कितने बार ये बुक के नेम है? अलजेबर डब्ल्यू अल-मुगतल्लाह book. That from comes algebra word. This book written by Muhammad bin Musa. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ था. सेकेंड पॉइंट आर्यभट्ट. ये इंडियन मैथमेटिशियन. ये थे इंडियन मैथमेटिशियन. He introduced algebra in India first. इंडिया में सबसे पहले ये अलजेब्रा इंट्रोड्यूस किए. इंडियन मैथमेटिशियन. और सेकेंड पॉइंट था फादर ऑफ अलजेब्रा. तो फादर ऑफ अलजेब्रा फ्रांकोइस विटेट. ये फादर ऑफ अलजेब्रा. व्हाई? इनको फादर ऑफ अलजेब्रा से हम लोग क्यों जानते हैं? क्यों कहा गया? व्हाई द फादर ऑफ अलजेब्रा? Because he is the first person. He was the first person to solve first algebraic problem depending on the method of algebra. अलजेब्रा मेथड पे डिपेंडिंग सबसे पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व किए वो फ्रांकोइस भी. ये फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से जाने जाते हैं. ये मैथमेटिशियन फ्रेंच मैथमेटिशियन French mathematician. Students, this is the main points related to algebra. These points we have also discussed in previous class. That means yesterday हम लोग ये तीनों पॉइंट पे डिस्कस किए थे. Today I want to revise in brief. आज इस रिवाइज हो गया. All students must write of these 3 points in your copy and revise. Then after we had
discuss a definition of a term literal number। तब हम लोग एक टर्म पे डिस्कस किए थे, इस टर्म का नाम था लिटरल नंबर। लिटरल नंबर, लिटरल नंबर, इसको हम लिटरल भी बोलते हैं। तो हम लिटरल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लिटरल्स? बिकॉज दिस इज द डिफाइंड एज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट, letters of alphabet that represent numbers, letter of alphabet that represent number represent करता है, उसको हम letter of alphabet बोलते हैं। letter of alphabet that represent numbers। It is used in a small letter। ये small letter में यूज होता है। Suppose that this is the figure of a square that has side 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm। All of you know already square having 4 sides। आप सबको पता है कि स्क्वायर का 4 साइड होता है, और 4 साइड मीन्स इक्वल लेंथ। ये इक्वल लेंथ का होता है। Four sides, a square having always 4 sides, so we find perimeter of a square। perimeter means measurement of all 4 sides, पूरे 4 sides का measurement। perimeter of a square, perimeter of a square is equal to 4 sides, it is 4 multiply sides। This formula written as so it is 4s, 4a। इसको हम 4a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where a represents to length of side, where a represent to length of side, length of a square, लेंथ ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर के लेंथ को रिप्रेजेंट किया, तो ये a जो है वो रिप्रेजेंट किया इस निम्बल को, सो a इज कॉल्ड लिटरल। यहाँ पे a जो है ये लिटरल हो गया, लिटरल। और 4 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। 4 इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू। जब कभी भी हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो स्क्वायर तो 4 साइड का ही होगा, स्क्वायर 4 साइड का ही होगा, लेकिन उसका जो लेंथ है वो लेंथ डिफरेंट हो सकता है। सपोज दैट अनदर फिगर ऑफ स्क्वायर, अनदर फिगर ऑफ स्क्वायर 5 cm लेंथ, 5 cm, 5 cm, 5 cm। Here a is equal to 5 cm, here a is equal to 3 cm। तो लेंथ तो डिफरेंट हो सकता है। लेंथ हैवी किया तो हैवी करना, यहाँ एक वर्ड है हैवी, HARY, हैवी का मतलब होता है टू चेंज, चेंज। और चेंज को आपको जान रहे होंगे, बदल जाना, बदलना। तो जो वैल्यू बदलते रहता है तो उसको हम हैवी, हैवी वर्ड से बना है वेरिएबल, वेरिएबल। इस वेरिएबल को हम लिटरल
लिटरल बोलते हैं। इसी वेरिएबल का दूसरा नाम है लिटरल। आप देख लीजिए, वेरिएबल का दूसरा नाम होता है लिटरल। लिटरल लिटरल मतलब लेटर्स ऑफ अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट आ गए सपोज है नंबर 5x, तो x जो है x हो गया वेरिएबल एंड 5 जो है ये होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स वैल्यू, फिक्स दैट मींस डू नॉट चेंज। इस कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स। फिक्स वैल्यू मतलब वो कभी नहीं बदलता है। जैसे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज का मतलब अप्रैल, अप्रैल महीने में यदि अप्रैल महीने का नंबर ऑफ डेज आपसे पूछा जाए तो वो ऑलवेज 30 होता है। सो दिस इज कांस्टेंट। बट टेम्परेचर ऑफ द डे, डे का टेम्परेचर जो है वो वेरी होता है, बदलते रहता है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने रिवाइज किया लिटरल नंबर का डेफिनेशन एंड क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दिस टॉपिक। क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो रहा है। क्वेश्चन अराइज हो रहा है, I added to y, it means that 5 और y add हो रहा है, तो 5 plus y, it is also written y plus 5। हम y plus 5 भी लिख सकते हैं और y plus y भी लिख सकते हैं। 2 times का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 times x, it means that 2 into x, it means 2x। 2 times 3 times means 3 बार मल्टीप्लाई, 2 times means 2 बार मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई 2 times में मल्टीप्लाई होता है, एडेड में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब कि माइनस हो जाना। नाउ today's topic, then after introduction of algebra, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा के बाद का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन। रूल्स एंड प्रॉपर्टीज, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन। यहाँ एक वर्ड आ गया ऑपरेशन। ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है, ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के रूल को हम ऑपरेशन बोलते हैं। और इसके लिए कुछ रूल्स हैं, हम लोग पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? तो x plus y, if आप जानते हैं कि यदि 5 plus 6 और 6 plus 5 करते हैं, आंसर will be same। Answer will be same। This is the properties। This is the properties of addition। तो ये पहले से आप जान रहे हैं। अब यहाँ पे आइए x plus y। If question is x plus y, then you write it y plus x। आप इसको y plus x भी लिख सकते हैं। x plus y का y plus x भी आप लिख सकते हैं ना। Yes sir। हाँ, नेक्स्ट Yes sir। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, all property, all rules and property all of you write in your copy and revise and learn। आपको वर्कशीट बनाने के साथ साथ राइट एंड लर्न करना है प्रॉपर्टी। राइट एंड लर्न
राइट एंगल प्रॉपर्टी जो है वह राइट एंगल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ x प्लस 0, आपको पता है कि एनी नंबर ऐड विद 0 क्या होगा, एनी नंबर ऐड i प्लस 0 इक्वल टू, आप बता सकते हैं i प्लस 0 इक्वल टू एनी स्टूडेंट्स, आप अनम्यूट है, आंसर बता सकते हैं। हाई होगा, नंबर इटसेल्फ हो जाता है। हाँ, ये नंबर जो है एनी नंबर 0 विद एनी नंबर एडेड विद 0, आंसर इज नंबर इटसेल्फ, यही आ जाता है। तो आप बताएं x प्लस 0 x प्लस 0 x होगा, x प्लस 0 x होगा, वेरी गुड। और यदि क्वेश्चन ऐसा है 0 प्लस x, देन 0 प्लस x, तब क्या होगा, हाँ 0 प्लस x x होगा, नंबर इटसेल्फ। हाँ, ऑर्डर चेंज होने से एडिशन में सम जो है वह चेंज नहीं होता है, ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है यस, पूछिए क्वेश्चन। हाँ x प्लस 1 मिनट, x प्लस 1, आप बताइए 5 प्लस 1 क्या होता है, फाइव प्लस 1 इक्वल टू 6, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, here 5 and 1 both are numeral, so we add, ये दोनों न्यूमरल है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये ऐड हो गया। बट here x plus 1, x is variable और 1 is constant, then we cannot add them, so x plus 1 is answer, यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट x प्लस 5 प्लस z, x प्लस y प्लस z, here we group x plus y under bracket and x plus y plus z, here we group y plus z। ओके, दिस इज written as, सर वहाँ पे y plus x क्यों नहीं होगा, यस, सर वहाँ पे y plus x क्यों नहीं होगा। आइए इसका एक एग्जांपल बताते हैं। इस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है, सपोज दैट 2 plus 3 plus 4, here also 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 under bracket and here 3 plus 4 under bracket, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। 2 plus 3 that is 5 plus 4 equal to 9, here 2 plus 3 plus 4 7, 2 plus 7 equal to 9, देखिए आंसर सेम आ गया, आंसर is same। So this is the property of addition, we have discussed in the chapter 1, हम लोग चैप्टर 1 में ये सब पढ़ाई किए हैं। नाउ यू नीड टू रिवाइज, अब आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत है, आप इसको रिवाइज सर वहाँ पर y plus x करके फिर सेट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा।
If x multiply 1 equal to what? Other question is 5 into 1 equal to what? 5 into 1 Sir, 5. 5, तो 5 कहाँ से आया? ये नंबर itself। आप बता सकते हैं x into 1 equal to क्या होगा? नंबर itself, x। Sir, X. Very good, very good। All questions solved with the depend upon formula। ये फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आप लोग फार्मूला रिवाइज करें, प्रॉपर्टी रिवाइज करें। नेक्स्ट x डिवाइड x, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। डिवाइड साइन है, इसको हम x डिवाइड x ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम, बस लिखने का तरीका अलग है। Sir, X होगा। देखिए क्या होता है। सपोज दैट सेम नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। आप बताइए कोई नंबर अपने आप से जब डिवाइड होगा तो क्या होगा? What is the answer of this question? 5 divide 5. 5 divide 5. 1. Very good. 1. इस 5 divide 5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आंसर 1। अब आप यहाँ बता सकते हैं x divide x क्या होगा? Sir, X होगा। 1. 1. Any number divided by itself. Answer is 1. ये कट गया। Answer is 1. तो हम लोग X लिखते तो सर यहाँ पे 1 को नहीं लिखा है। 1 जो अंडरस्टूड है ये सुबह होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपको वर्कशीट 2 में बस फिलिंग द ब्लैंक्स है। वर्कशीट 2 फिलिंग द ब्लैंक्स। आप देखिए वर्कशीट 2 फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल स्टूडेंट्स डू वर्कशीट 2 एंड राइट एंड लर्न प्रॉपर्टीज आपको लिखकर याद करना है और वर्कशीट 2 बनाना है। वर्कशीट 2 will be your homework and properties write and learn. Now any doubt from you? आपको कोई और डाउट है? Then you ask. आपको कोई और डाउट है तो पूछिए। Any students? सर आपने लिखा x प्लस y प्लस z। सर उसके जगह में y प्लस x प्लस z लिखे तो गलत क्या था? सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। y प्लस x प्लस z, आपका कहना ऐसे है ना? सर इसको x प्लस y प्लस z लिखे तो सही है ना? हम इसको जैसे भी लिखें, इसका ऑर्डर चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन में क्या होता है कि ऑर्डर चेंज होने पे भी आंसर सेम होता है। यस, एडिशन में ऑर्डर चेंज भी हो जाए तब पर भी आंसर सेम होता है। इसका आंसर 3 कब होगा? आप इस क्वेश्चन से भी बनाएं, आपको दिया जाएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। तो आप तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तभी ना। हाँ, y x इक्वल टू y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। 2 plus 1, 3 plus 3 equal to 6. Answer 6. ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। जब x, y और z का वैल्यू पुट करेंगे तब जाकर आंसर ये आएगा। ठीक है।
नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस वर्कशीट? प्रीवियस वर्कशीट से कोई क्वेश्चन? हाँ, ये वैल्यू अपने मन से क्वेश्चन बनाया गया है। ये क्वेश्चन अपने मन से मैं दिया हूँ। इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस x प्लस z। आपको वर्कशीट 1 से कोई क्वेश्चन पूछना है? सर 4 लेस देन x होगा तो सर इसका आंसर 1 होगा। हाँ, सर 4 लेस देन x होगा तो सर इसका आंसर 3 होगा। फिर से क्वेश्चन बोलिए। द क्वेश्चन है 4 लेस देन x। हाँ, एक मिनट। 4 लेस देन x, 1 मिनट। योर क्वेश्चन इज 4 लेस देन x, 1 मिनट। क्वेश्चन इज 4 लेस देन x, यही ना? यहाँ पे क्या है कि x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू ये x का जो वैल्यू है लेस होगा। लेस मीन्स सबट्रैक्ट। लेस का मतलब सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 लेस, यानी कि 4 सबट्रैक्ट हो रहा है। 4 जो है सबट्रैक्ट हो रहा है x में से। आंसर हो जाएगा x माइनस 4। इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम 4 माइनस x लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग है। दिस इज द राइट आंसर। लेस, 4 लेस फ्रॉम x से 4 लेस हो रहा है। ओके, सर इसका 3 होगा बाद में आंसर। 3 कहां से आएगा? फोर लेस देन x मीन्स x माइनस 4। Yes. सर वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सर बी नंबर m इंक्रीज बाय 2। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाइए। ओके सर। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर, वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर, सर ये वाला क्वेश्चन नंबर m increased by 2, m increased by 2, क्वेश्चन बी है 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 बी। क्वेश्चन इज दैट m increased by 2। इट मींस दैट इंक्रीज, पहले तो इंक्रीज वर्ड का मीनिंग बताइए। इंक्रीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज वर्ड का मीनिंग ऐड हो जाना, ऐड हो जाना, बढ़ जाना। सही बात है, ऐड हो जाना। तो यहाँ पे m में m जो है वह इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस हो रहा है 2। सो आंसर इज m प्लस 2। आंसर इज m प्लस 2। ओके, आप इसको 2 प्लस m यदि लिख देंगे तब पर भी सही माना जाएगा। बिकॉज इन एडिशन ऑर्डर चेंज द सम विल रिमेन सेम। लेकिन जैसा स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में यही आंसर सही होगा, m प्लस 2। नहीं आ रहा है। यस, सर हमको 7 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन दिखाइए। 7 नंबर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाइए।
7 नंबर क्वेश्चन, नेहा, नेहा है। क्वेश्चन हटाइए स्क्रीन से, रिमूव द क्वेश्चन, क्वेश्चन रिमूव कीजिए। मैं क्वेश्चन देख लिया। आपका क्वेश्चन है, नेहा है 7 मोर टॉफी देन मेघा, यानी नेहा के पास, देखिए मेरे पास बुक है, हम इस बुक से आपका क्वेश्चन देख लिए। देखिए मेरे पास ये बुक है, आपने क्वेश्चन 7 पूछा है, ओके। तो क्वेश्चन 7 जो है, नेहा है 7 मोर टॉफी देन मेघा, यानी कि मेघा के पास जो टॉफी है वो पता नहीं है। इफ मेघा है, पहला स्टेटमेंट, मेघा है एक्स टॉफी, मेघा है एक्स टॉफी, ये पहला सेंटेंस हो गया, ओके। दिस इज द गिवन, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ 7 मोर टॉफी, नेहा है 7 मोर, 7 मोर, हम मोर का मतलब आप समझ गए, प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस करना है। तो नेहा है 7 मोर देन मेघा, मेघा यानी कि नेहा के पास 7 मोर है। नेहा का टॉपी अगर x है, नेहा का टॉपी x है, देख लीजिए ब्रैकेट में मैंने x लिख दिया। नेहा का टॉपी x है, तो उसमें x में 7 मोर करना है, तो x में 7 मोर करना है, दैट मींस x प्लस 7, x प्लस 7 टॉपी नेहा के पास, नेहा के पास x प्लस 7, ओके। अगर क्वेश्चन में x प्लस x रहेगा तभी उसका वैल्यू निकलेगा ना? फिर से बोलिए। और अगर क्वेश्चन में x प्लस x रहेगा तभी ना उसका वैल्यू निकलेगा। हाँ, x प्लस x रहेगा तो 2x हो जाएगा। लिटरल नंबर आएगा तब भी हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। ऐसे सर लिटरल नंबर प्लस न्यूमरल रहेगा तो नहीं निकलेगा। हाँ राइट, आप सही बोल रहे हो। यदि एक न्यूमरल है और एक कांस्टेंट है, ये देखिए ये लिटरल है और ये न्यूमरल है, तो ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकता है ना, देन ये आंसर ऐसे ही रह जाएगा। हाँ, यदि ऐसा रहता x प्लस x, तब हम लोग लिखते 2x, x प्लस x तो हम लोग लिखते 2x, समझ गए? और सर अगर वहाँ पे होगा m प्लस m तो आंसर होगा m2। नहीं, m प्लस m रहेगा तो आंसर हो जाएगा 2m। m2 नहीं कहते हैं हम, इसको m2 कह देंगे, m2 कह देंगे। ये तो सही है लेकिन कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, तब वैल्यू हम देते हैं। नाउ एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर और सर अगर क्वेश्चन हाफ, क्वेश्चन नंबर है हाफ ऑफ सम p and q, 2 का n, क्वेश्चन नंबर 2 का n है हाफ, हाफ ऑफ p प्लस q, p and q, यही क्वेश्चन है। हाफ ऑफ सम p of q, हाफ ऑफ ये p and q का सम कर रहा है, तो सबसे पहले p and q का हम सम कर देंगे। सम का मतलब प्लस p प्लस q, सम कर दिए, और हाफ, हाफ का मतलब डिवाइड बाय 2, हाफ का मतलब होता है 1/2, यानी डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू दिया, ये हो गया हाफ, ओके। ठीक है? Yes sir. यस। नेक्स्ट एनी डाउट?
सर 2a plus 3a क्या होगा? A- 2a plus 3b क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी ही रह जाएगा। सर 6x होगा, सर 5x होगा। 5 प्लस एक्स इक्वल टू सर 2a plus 3a सर 5x क्या होगा? हाँ, ये क्वेश्चन जो है 2a plus 3b इसको लिखना है वर्ड में, 2a प्लस 3b का वर्ड में लिखना है। 2a प्लस 3b इसको ना वर्ड में लिखना है। 2 टाइम्स a, इसका आंसर हम लिखेंगे सम ऑफ 2 times a, sum of 2 times a and 2 times and twice वर्ड यूज कर लेंगे, अच्छा रहेगा। sum of twice a and twice b, sum of twice a and twice b। इस twice के जगह पर हम 2 times b यूज करते हैं। 2 times also means twice। So this is your doubt and we clear our doubt for you। Worksheet 2 will be your homework, all the students must solve worksheet 2, but before solution of worksheet all of you must try to learn the revised property of given in your introduction page। Next class we will on algebraic